हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंग्रेजी विषय के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। इससे पहले हमने गणित और विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देख लिए थे। यह 2020 का प्रश्न पेपर है। तो सबसे पहले हम ए सेट के प्रश्नों को देखेंगे और इनके आंसर्स को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी इसमें हम केवल प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये है ये। उसके बाद इसमें जो प्रश्न है उसको देख सकते हो, पहला, दूसरा, उसके बाद आगे तीसरा। इसी प्रकार से इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। ये है चौथा और पांचवा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। इन्हें आप अपने पुस्तक में टिक कर लेंगे, एक तो फिर कॉपी में लिख करके रख लेंगे। आगे देखते हैं। अब है बी, जो कि दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इसे भी आपको इन कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुन करके लिखना है। अब आगे देखते हैं सी। सी है मैच द कॉलम्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, मिलाना है। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पेज में। तीसरे नंबर पेज में जो क्वेश्चन है वो है इस पैसेज पर आधारित, जिस पर 2 से 6 तक के प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए, इस पैसेज पे आधारित क्वेश्चन है वो है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आगे दिया है छठवा। तो इन प्रश्नों को आप इससे हल कर सकते हैं। अब आगे जो दिया गया प्रश्न है वो आपके लेसन के अंदर से है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। उसके बाद है 11वां प्रश्न, राइट अ पैराग्राफ ऑन ट्रिप टू बस्तर यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। नीचे दिए गए इन क्लूज के आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इसके अथवा में और दिया गया है, जो कि है राइट अ पैराग्राफ ऑन द इंडियन फार्मर यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। इसके लिए भी क्लूज दिया गया है। 12वां क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पोएम को ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अंदर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज में है। वो प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न दिया गया है, जो कि प्रत्येक एक एक नंबर का है। आगे देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना है या फिर अथवा में एक लेटर लिखना है, पत्र। उसके बाद 14 नंबर का जो प्रश्न है वो है एसे, निबंध। यह 8 नंबर का प्रश्न है। फिर आगे देख सकते हैं, इसमें दिया है 15 नंबर का प्रश्न। ये है डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार हल कीजिए। इसमें 6 से 7 प्रश्न होता है, जिसमें से कोई 5 बनाना होता है आपको। डू एज डायरेक्ट के बाकी प्रश्न यहाँ दिया गया है, जैसे कि दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां। उसके बाद देखते हैं 16 नंबर के प्रश्न को। 16 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको नोटिस लिखना है, और इसी के अथवा में जो आपको दिया गया है ये भी नोटिस ही है। दोनों का जो सब्जेक्ट है वो कुछ अलग है। एक जो है डिबेट कंपटीशन है और एक जो है स्कूल के लिए मैगजीन बनाने के लिए। 17 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपको पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, और पैसेज के नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर देना है। 17 नंबर क्वेश्चन के पैसेज का
कुछ भाग जो है 7वें नंबर पेज में है, जिसे आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनके प्रश्नों को आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है, इसको आप हल कर लेंगे, पढ़ लेंगे और अच्छे से देख सकते हैं। नीचे और प्रश्न दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन के दूसरा प्रश्न है, बी के रूप में दिया है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। इस पैसेज से ही इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। सेट बी, अब हम 2020 के सेट बी को देख रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले इसमें दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। तो सबसे पहले दिया है 3 प्रश्न हैं, आगे देखते हैं। 2 प्रश्न और है, चौथा और 5वां। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद है मैच द कॉलम। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे के प्रश्न जो है 2 से 6 तक इस पैसेज पर आधारित है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको 2 से 6 तक के प्रश्नों का उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ तक आपको प्रश्न देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9 और 10। ये आपके लेसन के अंदर का प्रश्न है। उसके बाद 11 से आगे की सभी प्रश्न जो है ए सेट में एक जैसे है, केवल उनके क्रमांक जो है आगे पीछे हो सकते हैं। अब हम देखेंगे सी सेट को। यहाँ भी एक पैसेज है, जिसे पढ़कर आप 2 से 6 तक के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। नीचे पैसेज के अंडर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। पांचवा और छठवां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न भी पैसेज से ही है। उसके बाद 7वां से 10वां तक के प्रश्न आपके लेसन के अंदर के प्रश्न हैं। फिर 11वां के जो प्रश्न हैं और आगे के सभी प्रश्न आपके तीनों सेट में एक जैसे हैं।